नमस्कार, मैं जितेंद्र मिश्रा। हार्दिक स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूँ वो है अमरनाथ यात्रा का जो परमिट है वो कैसे मिलता है, कैसे प्राप्त करें और उसके लिए लगभग कितना समय लगता है, क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, उनकी सभी जानकारी जो है मैं इसी वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलिए जान लेते हैं कि अमरनाथ यात्रा का जो परमिट होता है वो होता कैसे है। तो अमरनाथ यात्रा का जो परमिट है वो मेरे हाथ में है। अगर आप देख रहे हो तो ये मेरे हाथ में जो है, मुझे अमरनाथ यात्रा का जो परमिट है वो मिल चुका है। और ये अमरनाथ यात्रा का जो परमिट है मुझे 15 तारीख को मिला था। 15 अप्रैल को मेरा जो अमरनाथ यात्रा का परमिट है वो मुझे मेरे हाथ में आ गया था। और मुझे खुशी है कि मुझे जो है वो जो डेट मिली है वो 5 जुलाई की मिली है। जैसे ही इसका रजिस्ट्रेशन ऑन हुआ था 14 तारीख से, मैं 10 बजे से शुरू किया था, मैंने अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसे करना शुरू कर दिया था। और उस समय क्या है, बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी क्योंकि जो साइट है वो ठीक से काम नहीं कर रही थी। जो ओटीपी आ रहे थे, जो मैसेजेस आ रहे थे वो बहुत लेट आ रहे थे, लगभग नेक्स्ट डे मिल रहे थे लोगों को। तो उससे पहले मैं ऑफलाइन के लिए भी चला गया था क्योंकि 15 तारीख से जो है वो बैंक भी ओपन हो गए थे। जिन बैंकों में, सरकारी बैंकों में इनकी जो है रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो डेट रखी गई थी 15 अप्रैल से, मैं वहाँ पे भी गया था। आपने अगर देखा हो इसके पहले वाली वीडियो में, तो वहाँ पे भी मेरा जो लगभग समय है वो 5 से 6 घंटे लगभग समय लगा। और फिर फाइनली जो है, मैंने जब मेरे पास एसएमएस आया तो फिर मैसेज में आया था कि आपका जो एप्लीकेशन है जो अमरनाथ यात्रा का है वो एक्सेप्ट हो चुका है और आप अपने जो पेमेंट है वो अगले 24 घंटे में कर लें और जो यात्रा परमिट है वो डाउनलोड कर लें। तो मेरे पास जो है ये 15 तारीख को जो है वो मेरे हाथ में आ गया अमरनाथ यात्रा का ये जो परमिट है। और ये पहलगाम से है। पहलगाम में इसमें जो है वो परमिट का जो है वो परमिट नंबर भी लिखा हुआ है। जो डेट है 5 जुलाई का है। हालांकि मैं पहले जत्थे में भी जा सकता हूँ क्योंकि कुछ ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो पहले जत्थे का उनका जो है हो गया था। मैंने पहले जत्था इसलिए नहीं लिया था क्योंकि उसमें काफ़ी रश हो सकता है। तो मैंने सोचा कि हो सकता है मैं दूसरे या तीसरे जत्थे में चला जाऊंगा, वो ज़्यादा अच्छा है। फिर भी कोशिश रहेगी, अगर पहले में चला जाऊंगा तो बहुत अच्छी बात है। बाकी 3 तारीख, तीस यानी कि 5 तारीख को तो वैसे भी मैं जा ही रहा हूँ। और पहलगाम से जो चंदनवारी रिपोर्टिंग गेट है मेरा चंदनवारी का है। इसके पहले 2023 में जब मैं गया था तो मैं बालटाल से गया था। और उसके जो मेरा जो अनुभव रहा है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा अगली वीडियो में। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके पास यात्रा परमिट आता है वो होता कैसे, पहले आप ये देख लीजिए। यात्रा परमिट आपको कुछ इस तरह दिखेगा, जिसमें आपको जो है 3 कॉलम बने होंगे, 1 2 3। और यहाँ पे क्यूआर कोड होता है, ये 3 क्यूआर कोड है। तो वहां पर क्या है कि क्यूआर कोड से ही जो है आपको स्कैन कर लिया जाएगा। तो जो आपकी जो ये पूरी जो डिटेल है, ये डिटेल पूरी जो है वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे अगर आप देख रहे हैं तो इसमें जो है पहलगाम का डेट लिखा हुआ है। ये पूरा जो है वो प्रोसेस मैंने कैसे किया, मैंने ऑनलाइन प्रोसेस किया था। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं पूरा ऑनलाइन प्रोसेस आपको दिखाऊं तो आपको उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप जो है मात्र 5 मिनट के अंदर अपना फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं। और अगर आपके पास मेडिकल है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसको कैसे आप 1 MB के आसपास आपको ये रखना है। जो इसका एक साइज होता है वो 1 MB होना चाहिए, वो पीडीएफ हो चाहे वो इमेज हो। अगर आप जो फोटो भी अगर ऑनलाइन करते हैं तो उसका भी जो साइज है वो 1 MB होना चाहिए। और अगर आप अपने जो ये मेडिकल का जो सर्टिफिकेट है वो पीडीएफ में आप कन्वर्ट कर लीजिए। पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेंगे तो कन्वर्ट करने के बाद क्या है कि आप उसे, जो उसका साइज है 1 MB हो जाएगा, तो उसके बाद जो है आप आराम से उसे अपलोड वहां पर कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है पूरा वो फॉलो करने के बाद आपके पास जो एसएमएस भी आता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपका पेमेंट एक्सेप्ट हो गया है। और जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के बाद जो है पेमेंट एक्सेप्ट होता है, आपके पास पैसा आ जाता है कि आपका जो पैसा है वो कट चुका है। 150 रुपये मात्र लगता है। ऑनलाइन जो मैंने पेमेंट किया है वो 150 रुपये। तो 150 रुपये पेमेंट करने के बाद फाइनली मेरे हाथ में जो है उसमें जो है वो बाबा के दर्शन करने के लिए जो है वो परमिट मिल गया है। यानी कि मेरे पास जो है अब ये वैलिड परमिट है। अब मैं इससे जो है बाबा के दर्शन करने जा सकता हूँ, वो भी 5 जुलाई को। तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये दूसरी बार जा रहा हूँ और अब की मुझे पूरी उम्मीद, और सबसे अच्छी बात ये है कि अब की मुझे बाबा जी के दर्शन होंगे। 2023 में मैंने अगस्त में गया था, बाबा के दर्शन नहीं हो पाए थे। एक मन में कुछ एक जिज्ञासा थी कि बाबा के दर्शन करने हैं। पिछले साल मैंने स्किप कर दिया था कुछ फैमिली रीजन से, कुछ फैमिली इश्यूज थे, इसकी वजह से मैंने लास्ट ईयर नहीं जा पाया 24 में। लेकिन इस साल जो है मैं जा रहा हूँ और अब की बाबा के जो है बाबा बर्फानी के दर्शन होंगे। जैसे कि आप फोटोज में देखते हैं, वॉलपेपर में देखते हैं, ठीक वैसे ही आपके दर्शन होने वाले। और प्रयागराज से मैं जो है वो जम्मू जाऊंगा, जम्मू से अमरनाथ जाऊंगा। तो इसकी जो भी पूरी एक सीरीज है अमरनाथ की वो पूरी बनाऊंगा। कम से कम इस पूरी सीरीज में आपको 20 से 30 वीडियोस आपको मिलने वाली है। हर एक पॉइंट पे मैं वीडियोस बनाऊंगा।
जो जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन की वीडियो बनेंगी, ताकि अगर आप लोग नेक्स्ट टाइम अगर जाना चाहते हैं या 5 जुलाई के बाद भी अगर आप लोगों की डेट है तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो वहाँ पर रुकने के लिए, खाने के लिए, जाने के लिए, सोने के लिए, रहने के लिए, यानी कि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। कितना पैसा लगने वाला है और कितने खर्चा लगेगा, कितना दिन लगेगा, कितने किलोमीटर पैदल चलेंगे, कैसा माहौल है, सारी जो जानकारी, उसके अलावा कैसा वहाँ पे जो है क्लाइमेट है और मौसम कैसा है, ये सारी जो जानकारी है वो आपको मैं अपनी जो आने वाली सीरीज है अमरनाथ यात्रा 2025 की उसमें देने वाला हूँ। तो मेडिकल बन गया है, परमिट भी आ गया है 5 जुलाई का। अब बस जैसे ही तो प्रयागराज से मैं सीधे जाऊंगा जम्मू और जम्मू से फिर भगवती बेस कैंप जाऊंगा। बेस कैंप से जो है वहाँ पे टिकट लूंगा, कितने की टिकट मिलती है, पहलगाम की, बालटाल की भी टिकट की जानकारी दूंगा, बेस कैंप में कैसे रुकेंगे, क्योंकि मैं वहाँ पे गया था तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। तो अगली वीडियो में शेयर करूँगा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर आपको भी थोड़ा सा जो है वो देखने में मजा नहीं आएगा। तो सारी जो जानकारी है वो अब हर पर डे जो है मैं लगभग 4 से 5 मिनट की जो है वीडियो शेयर करता रहूंगा। और एक चीज और, इस 22 तारीख को मैं जा रहा हूँ 4 धाम की यात्रा पर। तो अगर आप लोग 4 धाम से यात्रा से जुड़ी हुई वीडियोस देखना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, कैसे ऑफलाइन इसका जो रजिस्ट्रेशन है 4 धाम यात्रा का 28 अप्रैल से शुरू हो रहा है, ध्यान रखिएगा 28 अप्रैल से 4 धाम यात्रा का जो रजिस्ट्रेशन है ऑन हो रहा है, सारी जानकारी दूंगा। ऋषिकेश से आप गंगोत्री यमुनोत्री के लिए बस कहाँ से पकड़ेंगे, कितना किराया है, कहाँ रुकेंगे, तो उसका एक सीरीज अलग होगा। अमरनाथ यात्रा से पहले 4 धाम की यात्रा की सीरीज आएगी, उससे भी देखिए, हर एक वो जानकारी आपसे शेयर करूंगा। उसके बाद जो है वैष्णो देवी की एक सीरीज आएगी। वैष्णो देवी में करीबन मैं 1 हफ्ते रहने वाला हूँ, क्योंकि अभी से मेरा पूरा प्लान हो चुका है। तो ये सारी जो जानकारी मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आपको ये सारी जो जानकारी वो मिलने वाली है इसी चैनल पर। तो वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कुछ भी पूछना है, और चैनल सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।